हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपको कराने वाला हूं जनवरी से लेकर मार्च तक के सभी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो आपसे परीक्षा के पूछे जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ, सीएपीएफ, एसी या फिर किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप दोस्तों इस लेक्चर को अगर अंत तक देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने सिलेक्टिव इसमें क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक करंट अफेयर की वीडियो और अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने पीवाईक्यू भी आपके लिए डिस्कस किए हैं। अगर आप सीडीएस एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं 16 अप्रैल को, तो आपके लिए दोस्तों मैंने पिछले 2 साल के मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चाहे साइंस के हों, चाहे इकोनॉमी के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे फिर जियोग्राफी के हों, सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया है। आप चाहे को जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का लेक्चर। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोटिफिकेशन अगले लेक्चर की लेनी है तो बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, टंचोई, जांगला और बोमकाई हाल ही में जो खबरों में रहे हैं वो क्या है। क्या वो जीआई सुपारी टैग की गई कुछ किस्में हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है, ऑप्शन नंबर सी हैंडलूम साड़ी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी लुप्त प्राय भाषाएं हैं। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ के इंटरेस्टिंग है तो। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैंडलूम साड़ी। ये टंचोई, जांगला और बोमकाई ये तीनों की तीनों दोस्तों ये हैंडलूम साड़ी हैं जो कि हाथों से बनाई जाती हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, कि भारत ने अभी हाल ही में ये किसके साथ हमने ये समझौता किया है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ हमने जो पार्टनरशिप साझा किया है इंडिया और भारत ने, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रिया ने, हमने मिलकर एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनर एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोप का एक देश है जिसमें दोस्तों वियना के इसकी राजधानी है, और वियना के अंदर दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े संगठन भी मौजूद है। इसकी जो दोस्तों बाउंड्री मिलती है वो लगभग 7 देशों से मिलती है, जैसे चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड और हंगरी और स्लोवाकिया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है इसकी कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस अकादमी द्वारा आयोजित देश में शोधकर्ताओं की विशेष सभा है। इसमें स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट 2, इस वर्ष आईएससी का जो फोकल विषय आत्मनिर्भरता के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब थोड़ा सा दोस्तों विज्ञान कांग्रेस के बारे में आपको बता देता हूं। ये दोस्तों इस बार की जो विज्ञान कांग्रेस थी, इस बार 3 से लेकर 7 जनवरी तक ये चली, और 108वीं ये विज्ञान इंडियन साइंस कांग्रेस थी, ठीक है। और इसका जो विषय है दोस्तों वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ने कि सतत विकास के साथ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है हीट डोम के बारे में। हीट डोम क्या होता है और ये कब बनता है। इस स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट में आपसे बताना है कि हीट डोम तब होता है जब कम दाब का अक्षेत्र किसी क्षेत्र में गर्म हवा को फंसा लेता है। ऑप्शन नंबर यानी कि स्टेटमेंट 2, यह बादलों के निर्माण को भी रोकता है जिससे अधिक सूर्य विकिरण जो पृथ्वी होती है उसकी सतह तक पहुंचती है। इसमें दोस्तों आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं हीट डोम के बारे में। दोस्तों हीट डोम क्या होता है, जब गर्म हवाएं, जब यानी कि जेट स्ट्रीम होती हैं वो ऊपर उठती हैं और पोल की तरफ इकट्ठा होती हैं, और दोस्तों एक गुब्बारे टाइप का एक फिनोमिना बनता है जिसको कहा जाता है हीट डोम। इसका जो फिनोमा बनता है, जो फिनोमिना बनता है दोस्तों वो बनता है ला लीना की वजह से। दोस्तों ला लीना एक फिनोमिना है जब कभी पेरू है दोस्तों जो
जो दक्षिण अमेरिका है उसके जो पश्चिमी तट है वहां पर एक फिनोमिना बनता है, तब जाकर दोस्तों हमारे जो वातावरण, हमारा जो भारत है, भारत में जो मानसून का पैटर्न है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है लालिना और एल नीनो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक वीडियो मैंने आपके लिए लालिना के लिए और लालिना के बारे में बताया है और एल नीनो के बारे में बताया, ध्यान रखना है। आप अगर चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, एक हीट डोम का क्या मतलब है कि हीट के ऊपर उठती हैं जो जेट स्ट्रीम होती हैं, वो एक गुब्बारे टाइप का एक फिनोमिना बना लेती हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रेशर इसका हाई होता है। इसमें जो आंसर दोस्तों मैंने आपको बताया वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा ये रोजगार और बेरोजगारी का डाटा, आधिकारिक डाटा जारी किया जाता है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक खबरों में जो चीजें रहती हैं यूपीएससी हमेशा से ही उससे सवाल पूछती हैं, चाहे कोई स्थान न्यूज में रहता है, चाहे कोई टर्म ऐसी न्यूज में रहती है जो यूपीएससी की नजरों में आ जाती है, तो वो उससे क्वेश्चन बना के पूछ लेती है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, वो भी चीजें मैं आपको इसी लेक्चर के माध्यम से, इसी सीरीज के माध्यम से आपको कराता रहूंगा। दोस्तों आपको वायरोवोर के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। ये तेजी से सड़ता हुआ तेल है। वायरोवोर एन ऑर्गेनिज्म इन न्यूज इन बेस्ट नोन फॉर, क्या ऑप्शन नंबर बी, तापमान के अधिवात से बचे, विषाणुओं का सेवन, पेड़ों में डी बैक रोग के कारण। ये जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणुओं का सेवन ही वायरोपोर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको Y20 और G20 के बारे में पूछा गया है। Y20 दोस्तों यानी कि यूथ 20, इसको भी ध्यान रखना है। Y20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 1, Y20 G20 के लिए आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है। स्टेटमेंट 2, भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं Y20 और G20 के बारे में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम जो इस दौर से गुजर रहे हैं, हमारा जो इस बार की जो प्रेसिडेंसी है, हमारे पास जो प्रेसिडेंसी है वो G20 ग्रुप की है। यानी कि G20 ग्रुप एक बहुत बड़े ग्रुप का हम सदस्य, हम जो अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे हैं। उसकी जो जीडीपी अगर पर कैपिटा यानी कि 20 देशों की जो जीडीपी माने तो लगभग 85% की जीडीपी में 20 ग्रुप की हम अध्यक्षता इस बार कर रहे हैं। और अध्यक्षता दोस्तों कब से कब तक रहेगी, हमारे पास जो अध्यक्षता है दोस्तों 31 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। ठीक है, और दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हमारे G20 के शेरपा है वो कौन है। ठीक है, ये दोस्तों Y20 है, जो ये Y20 भी इसी का एक ग्रुप है। Y20 इज यानी कि U20 इज वन ऑफ द ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द G20। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ही मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। U20 यानी कि Y20 engagement group will organize discussion pan India to consult the youth of the nation and idea for a better tomorrow and draft an agenda for action. Y20 will provide a platform for youth to express their present perspective and idea on G20 प्रायोरिटीज। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, जो Y20 की जो इस बार हम अध्यक्षता कर रहे हैं और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, G20 की भी पहली बार कर रहे हैं और Y20 की भी पहली बार कर रहे हैं। इसका जो आंसर दोस्तों मैंने आपको बताया वो है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है दोस्तों Y20 के बारे में और G20 के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है प्राइलोफिनोल और टेबोक्लानोजोन और इम्यूनोडाइफ्रेंट, ये दोस्तों ये क्या है, ये भी न्यूज में रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, ये भी आपको बताना है। क्या ये कीटनाशक हैं, फल पकाने वाले पदार्थ हैं, कैंसर से लड़ने वाली दवाएं हैं, खाद्य परिरक्षक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है इंसेक्टाइड है, यानी कि कीटनाशक है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है वीर गार्जियन के बारे में। ये एक एक्सरसाइज है, हवाई अभ्यास है। इसको आपको बताना है ये हम किसके साथ करते हैं। 2023 का दोस्तों ये करते हैं हम जापान के साथ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है दोस्तों, इनको भी आपको ध्यान रखना है कि किस किस देश के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और क्या क्या नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा से ही CDS और NDA ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर पूछता है। संप्रीति दोस्तों हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और मित्रा दोस्तों हम श्रीलंका के साथ की करते हैं, और मैत्री और थाईलैंड के साथ करते हैं। वज्र प्रहार
यूएस के साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास यूएस के साथ करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करते हैं, धर्म गार्जियन दोस्तों मैंने आपको अभी पूछा क्वेश्चन में, वो करते हैं जापान के साथ, ठीक है। सूर्य किरण दोस्तों नेपाल के साथ करते हैं, हैंड इन हैंड चाइना के साथ करते हैं, सिमबैक सिंगापुर के, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों फ्रांस के साथ करते हैं, और जो कॉर्पोरेट है दोस्तों वो थाईलैंड के साथ करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से अपने माइंड में रट लेनी है, चाहे कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन में आगे आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकती हैं। इसमें दोस्तों आपको मुझे बताना है कौन विष्णु प्रयाग के संबंध में दो नदियों का मिलन यानी कि जोशीमठ शहर का एक नज़ारा है। जोशीमठ शहर के अंदर होती हैं अलकनंदा धौलीगंगा, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी भगीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी पिंडर और धौलीगंगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अलकनंदा और धौलीगंगा जोशीमठ में जाके मिलती हैं और एक विष्णु प्रयाग में जा मिलती हैं। दोस्तों पंच प्रयाग के नाम से आपको पता होना चाहिए कौन से प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग है, ठीक है, और नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और देव प्रयाग है, करण प्रयाग है, ठीक है। पंच प्रयाग से नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सारी की सारी जो स्थिति है ये उत्तराखंड में मौजूद है। जब दोस्तों विष्णु प्रयाग होता है वहां पर दोस्तों जोशीमठ है, और धौलीगंगा और दोस्तों अलकनंदा, ये दोनों की दोनों नदी यहाँ पर मिलती हैं, तब जाके विष्णु प्रयाग बनता है। अगर दोस्तों नंद प्रयाग को बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कर्ण प्रयाग की बात करें तो पिंडर नदी और अलकनंदा मिलती हैं, ठीक है। और जो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो वहाँ पर रुद्र प्रयाग है, ठीक है। और भगीरथी और देव प्रयाग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा और भगीरथी मिलकर बनाती हैं दोस्तों गंगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बद्रीनाथ दोस्तों अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, और जो मंदाकिनी है दोस्तों केदारनाथ से निकलती है। गंगोत्री कहाँ से निकलती है दोस्तों, जिसको आप भगीरथी कहते हैं, और आगे जाकर जो गंगा बनती है। यमुनोत्री दोस्तों वहां से यमुना निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था, इसका आंसर आपने पता होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन के 20 सदस्य बन गए हैं, 20वां सदस्य बनाया अभी हाल ही में, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना रहा है। दोस्तों ईयू की जो शेंगेन क्षेत्र है वो उसने प्रवेश कर दिया। ये शेंगेन क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसमें आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्या डेनमार्क है, क्या स्वीडन है, रोमानिया है, या फिर क्रोएशिया है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया दोस्तों अभी हाल ही में जो बना है वो बना है इसका मतलब जो शेंगेन एरिया है, शेंगेन एरिया का 20वां सदस्य बना है दोस्तों। शेंगेन एरिया क्या होता है, शेंगेन एरिया दोस्तों वो एरिया होता है जब जो ईयू के अंदर दोस्तों कितने कंट्री हैं, 27 कंट्री हैं। पहले कितने थे दोस्तों, 28 थे। जो ब्रेग्जिट हुआ यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन के अंदर से, तब दोस्तों अब रह गए 27 कंट्री। 27 कंट्री में से भी दोस्तों 20 देश ऐसे हैं जो एक कॉमन करेंसी रखे हुए हैं, जो कि कौन सी है, वो है यूरो, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है, जो 27 कंट्री होती हैं उसको कहा जाता है दोस्तों शेंगेन एरिया। शेंगेन क्षेत्र के अंदर दोस्तों वे सभी के सभी देश आते हैं जो एक कॉमन करेंसी रखते हैं, जिसको आप यूरो कहते हैं, उसको कहा जाता है शेंगेन एरिया, ठीक है। 20 देश ऐसे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शेंगेन एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, जब ये 27 देश ऐसे हैं यूरोप के अंदर कि इनमें कोई भी वीजा और कोई भी अराइवल किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है। ये आपस में एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं, कोई बाउंड्री की सीमा कुछ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो कुछ देश ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं आते हैं, जिसको अभी हाल ही में 2016 के अंदर, जिसको आप ब्रेग्जिट नाम के जानते हैं, वो ब्रिटेन इससे अलग हुआ है। ब्रिटेन ने दोस्तों यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग किया है एक बड़े बड़े स्तर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया दोस्तों 20वां ऐसा देश बना है, कौन बना है, वो बना है क्रोएशिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने क्लच को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में भंडोरी पेयजल परियोजना का उद्देश्य मंडोवी नदी के पानी को निम्न में से किस नदी से में मोड़ना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कर्नाटक ने अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी है।
जो बंडूरी पेयजल परियोजना है ये कौन सी नदी पर, या कौन सी नदी का जो पानी है ये मोड़ा जाएगा? इसमें दोस्तों ऑप्शन है मालप्रभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इस नदी को मोड़ा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा प्राज्ज्वाला चैलेंजर को लॉन्च किया गया है? ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्राज्ज्वाला चैलेंजर है ये लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे दोस्तों यूपीएससी की हमेशा से आदत रहती है कि किसी भी टर्म को पूछ लिया जाता है, और कभी भी दोस्तों आपसे अगर कोई प्लेसेस स्थान न्यूज में रहता है वो भी आपसे पूछ सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन निम्नलिखित में से एक संगठन ने त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की दक्षता को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $220 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वो विश्व बैंक है, यानी कि या वर्ल्ड बैंक है, या ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर KFW है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ADB, यानी कि ADB के द्वारा 220 मिलियन का दोस्तों ग्रांट दिया गया है अभी हाल ही के अंदर। किसको दिया गया है? त्रिपुरा को, और बिजली की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर दोस्तों बिजली की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $220 मिलियन का ऋण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? असम, त्रिपुरा, तेलंगाना या कर्नाटका? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा के अंदर दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग ने मिशन 929 एक लॉन्च किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, जो निम्नलिखित में से मंत्रालयों ने कई दिल्ली में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव मनाने के लिए विरासत उत्सव के दूसरे चरण का आयोजन किया है? कपड़ा मंत्रालय ने, पर्यटन मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो विरासत फेस्टिवल है ये मनाया गया है। दोस्तों कितने हैंड वोमेन है, कौन कौन से हैं? 75 जितने भी दोस्तों जो हाथों से बुनी जो 75 साड़ियाँ हैं उसमें एक टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा ये उत्सव मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है? ग्रोंग समुदाय, शेरपा समुदाय, तमांग समुदाय, होलमौत समुदाय? ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुंग समुदाय के द्वारा नेपाल और सिक्किम दार्जिलिंग क्षेत्र में ये लोसार उत्सव मनाया जाता है। नेपाल में, सिक्किम में और दार्जिलिंग यानी कि जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां पर ये उत्सव मनाया जाता है गुरांग समुदाय के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडिया सबसे पहले विट्रो निषेचन यानी कि IVF निम्नलिखित में से किस राज्य में पशु के लिए मोबाइल इकाई योजना शुरू की गई है, यानी कि इकाई शुरू की गई? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? यानी कि इंडिया फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये क्या कार्यक्रम है? इससे दोस्तों निषेचन किया जाता है और बिना मतलब एग से, और जो इंसान का जो वो होता है उसको निषेचन करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है एक ट्यूब के माध्यम से। इसको कहा जाता है दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल। किसके द्वारा है, कहाँ पर किया गया है, पहली बार किया गया है? वो किया गया है दोस्तों गुजरात के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने आपके लिए इसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आगे आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपसे लिए क्वेश्चन लाता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप शेयर करेंगे तो जितने भी दोस्तों मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूं तो आपके लिए अच्छे से और कंटेंट बनाने की थोड़ा सा मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।